रात का सन्नाटा धीरे धीरे गांव पर अपनी चादर बिछा चुका था। उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित एक छोटा सा गांव नैनीधार, जहां समय जैसे ठहर गया था। वहां की गलियों में एक कहानी बहुत पुरानी थी। एक ऐसी परछाई की जो कभी किसी की आंखों से ओझल नहीं होती थी। गांव वाले कहते थे, छाया एक बार जिस पर पड़ती है वो फिर खुद को कभी रोशनी में नहीं देखता। भाग एक। नई शुरुआत। 8 साल बाद पत्रकार आरव वर्मा वापस नैनीधार लौटा था। वो यहाँ अपने बचपन की यादों को फिर से जीने नहीं, बल्कि उस रहस्य की परतें खोलने आया था जिसे वो एक बच्चा होने के नाते कभी समझ नहीं पाया। उसकी माँ यहीं गांव के स्कूल में अध्यापिका थीं, लेकिन जब वो 12 साल का था, एक रात अचानक गांव छोड़कर शहर चली गईं। उसने तब से माँ को कभी नहीं देखा। वापसी की वजह सिर्फ माँ की याद नहीं थी, बल्कि वो पत्र था जो 1 महीने पहले उसे मिला, बिना नाम और पते के। उस पत्र में लिखा था, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी माँ क्यों गई थी तो नैनीधार वापस आओ, छाया तुम्हें जवाब देगी। भाग 2। गांव का डर। गांव वालों की नजरें आज भी वैसी ही थीं, जिज्ञासु और डरी हुई। जब आरव ने गांव के चौपाल में कुछ सवाल पूछने शुरू किए तो बुजुर्गों ने उसे चिताया, बेटा, ठाकुर हवेली के बारे में मत पूछो। वहां की छाया आज भी जिंदा है। तुम्हारी माँ भी उसी के कारण, कहकर बूढ़े रामनाथ चुप हो गए। क्या हुआ था मेरी माँ के साथ? आरव ने पूछा। उस रात वो हवेली गई थी और अगले दिन गांव छोड़ दिया। उसने बताया नहीं, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं कि वो कुछ बहुत डरावना देख आई थी। भाग 3। हवेली की छाया। रात के 10 बजे आरव ने अपने कैमरा, टॉर्च और नोटबुक के साथ ठाकुर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली अब जर्जर हो चुकी थी। दीवारें काई से भरी हुई, खिड़कियां टूटी और एक सन्नाटा जैसे किसी भारी रहस्य की पहरेदारी कर रहा हो। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों पर अजीब निशान थे, किसी के खरोंचने जैसे। उसकी टॉर्च की रोशनी जब एक कमरे की ओर पड़ी, वहां एक दर्पण रखा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें आरव का प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। ये कैसे हो सकता है? वो बड़बड़ाया। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? भाग 4। रहस्यमयी लड़की हड़बड़ाकर उसने पीछे देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, अधखुले बाल, आंखें गहरी पर उदास। तुम्हारा नाम आरव है ना? उसने पूछा। तुम कौन हो? आरव ने साहस जुटाकर पूछा। मेरा नाम छाया है, उसने कहा और एक अजीब मुस्कान दी। मैं तुम्हें जवाब देने आई हूं, तुम्हारी मां की कहानी सुनाने। आरव को समझ नहीं आया, वो लड़की असली थी या भूत, लेकिन उसके शब्दों में कोई ऐसा दुख था जो झूठा नहीं हो सकता। भाग 5। मां की कहानी। छाया ने जो कहानी बताई वो आरव के पैरों के नीचे से जमीन खींचने के लिए काफी थी। तुम्हारी मां यहां एक हफ्ते तक इस हवेली में रोज आती थी। वो मेरे पिताजी की सेवा करती थी, ठाकुर शेखर प्रताप सिंह। वो बहुत बीमार थे, लेकिन उनकी बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं थी। उनके भीतर एक पिशाच छिपा था। क्या मतलब? आरव ने पूछा। जहां वो एक युवती की बलि देने वाले थे, और वो युवती मैं थी। आरव सन्न रह गया। लेकिन मां ने तुम्हें बचा लिया? उसने पूछा। छाया मुस्काई। नहीं, उन्होंने मुझे आजाद किया, शरीर से नहीं, आत्मा से। भाग 6। जांच की शुरुआत। आरव ने गांव की पुरानी किताबों, रजिस्टर और स्कूल के रिकॉर्ड खंगाल डाले। उसे कोई छाया नाम की लड़की तो नहीं मिली, लेकिन 1995 में गायब हुई एक लड़की, चारुलता, का जिक्र मिला, जो ठाकुर हवेली के नौकर की बेटी थी। वो तुरंत पंडित विष्णुदत्त के पास गया, जो गांव के इतिहास के ज्ञाता थे। उन्होंने बताया कि छाया दरअसल चारुलता की आत्मा थी, जिसे ठाकुर ने अपने काले अनुष्ठानों के लिए कैद कर लिया था। उसकी आत्मा तब से हवेली में भटक रही है।
भाग 7 अंतिम अनुष्ठान। छाया ने आरव से एक विनती की। अगर तुम मेरी आत्मा को मुक्ति देना चाहते हो तो इस हवेली के तहखाने में एक पूजा करनी होगी जहां मेरी आत्मा की जंजीरें बंधी हैं। आरव ने गांव के पुजारी से संपर्क किया और पूर्णिमा की रात अनुष्ठान आरंभ हुआ। पूरे माहौल में एक अजीब कंपकपी थी। जैसे जैसे मंत्र गूंजे, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। अचानक एक तेज चीख गूंजी और एक काली परछाई जमीन से ऊपर उठी। वो ठाकुर की आत्मा थी। अब भी चारुलता की आत्मा को बंधन में रखने की कोशिश में। लेकिन उस रात छाया यानी चारुलता की आत्मा ने पहली बार आरव को गले लगाया, जैसे उसे अपना भाई मान लिया हो। तुमने मुझे मेरी पहचान दी, ये उसके अंतिम शब्द थे। और फिर वो हवा में विलीन हो गई। भाग 8 एक नई सुबह। अगली सुबह हवेली की दीवारें एकाएक ढह गईं, मानो अब उसका काम पूरा हो गया हो। गांव के लोगों की आंख